बकरी रखी हुई थी। चिड़िया की बकरी बहुत अच्छी बकरी थी। वो चिड़िया को दूध देती। चिड़िया अपनी बकरी के दूध से चाय बनाती और मीठी मीठी खीर। जब भूख लगती तो दोनों चिड़िया और उसकी बकरी अपने भोजन की खोज में चली जाती। बकरी बकरी, हम नदी के पास जाती हैं। तुम वहाँ से हरी भरी घास खा लेना और मैं दाना ले लूंगी। चिड़िया चिड़िया, आज फिर वो बिल्ली मुझे घूर घूर कर देख रही थी। बकरी, तुम छोड़ो उस बिल्ली को, और हाँ, अगर कहीं रास्ते में वो बिल्ली मिले तो रास्ता बदल कर गुजर जाना। दोनों भोजन लेने चली जाती हैं। वो काली बिल्ली गोरी कौवी की थी। जैसी गोरी कौवी ऐसी ही गोरी कौवी की बिल्ली थी। म्याऊं, म्याऊं, मालकिन मालकिन, मुझे भूख लगी है। म्याऊं। तुम बिल्ली हो, किसी का भी भोजन चुरा कर खा सकती हो। जाओ और किसी के घर से कुछ चुरा कर खा लो। मैं तो चली अपना दाना लेने। वो बिल्ली घर से निकलती है। वो सीधी तोते के घर में जाती है। तोता घर पर नहीं था। बिल्ली तोते का अमरूद खाती है और म्याऊं म्याऊं करती हुई वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में जाते जाते गोरी कौवी की बिल्ली को फिर से भूख लग जाती है। म्याऊं, ये घर चिड़िया का है और मेरी मालकिन गोरी कौवी को चिड़िया बहुत बुरी लगती है। मैं आज चिड़िया के घर से भी भोजन चुरा लेती हूँ। मालकिन बहुत खुश होगी। म्याऊं। ऐसा सोचकर गोरी कौवी की बिल्ली चिड़िया के घर में जाती है और चिड़िया का रखा हुआ सारा ही दूध पी लेती है। जब गोरी कौवी की बिल्ली चिड़िया के घर से निकल रही थी तो चिड़िया की बकरी उसे देख लेती है। ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? ये जरूर हमारे घर से कुछ चोरी करने आई होगी। बकरी भाग कर जाती है और अपनी मालकिन चिड़िया को बताती है। मालकिन मालकिन चिड़िया, वो बिल्ली हमारे घर से निकल कर जा रही थी। मैंने उसे देखा है। वो हमारे घर क्या लेने आई होगी? चिड़िया और बकरी जल्दी से घर जाती हैं। पी गई, वो दुष्ट बिल्ली मेरा दूध पी गई। आप अभी जाइए मालकिन और उस बिल्ली के मालकिन कौवी को जाकर बताइए। चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। कौवी, तुम्हारी ये बिल्ली मेरे घर से मेरा दूध पी कर आई है। इसे समझा लो, अगर दोबारा ये मेरे घर गई तो मेरी बकरी इसे बहुत मारेगी। अरे अरे, झूठ मत बोलो, मेरी बिल्ली तो सुबह से घर में ही है। म्याऊं म्याऊं, मालकिन मालकिन, ये चिड़िया झूठ बोल रही है। इसकी बकरी बहुत कमजोर है और ये मुझे देखकर जलती है, इसलिए तो ये मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है। म्याऊं म्याऊं। तो ठीक है काली बिल्ली, अगर तुम दोबारा मेरे घर आई तो जिंदा बचकर वापस नहीं आओगी। चिड़िया चली जाती है। बिल्ली बिल्ली, सच बताओ, दूध किसने पिया था? म्याऊं, मैंने ही दूध पिया था मालकिन। म्याऊं। मुझे पता था, ये काम जरूर मेरी शरारती बिल्ली का ही होगा। अच्छा, अब दोबारा उस चिड़िया के घर न जाना, वरना वो चिड़िया तुझे रंगे हाथों पकड़ लेगी। म्याऊं, मैं भी आपकी बिल्ली हूँ, मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। म्याऊं म्याऊं। मालकिन, अगर वो बिल्ली दोबारा हमारे घर आई तो मैं अपने सींग मार मार कर उस बिल्ली को मार दूंगी। नहीं बकरी, मैंने उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए उपाय सोच लिया है। चिड़िया अपने दूसरे पड़ोसी कबूतर के पास जाती है। कबूतर के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था। कबूतर कबूतर भैया, क्या आप अपना टॉमी मुझे एक दिन के लिए दे सकते हो? हाँ चिड़िया, मगर मेरा टॉमी बहुत गुस्से वाला है। इसे चोरी पसंद नहीं है। ये अपनी चीजों की अच्छे से रखवाली करता है। कबूतर भैया, मुझे भी टॉमी से एक बिल्ली को पकड़ना है और मुझे विश्वास है टॉमी ये काम बहुत अच्छे से करेगा। चिड़िया कबूतर का टॉमी अपने घर ले जाती है। दूसरे दिन चिड़िया अपनी बकरी का दूध निकालती है और दूध निकाल कर टॉमी के पास रख देती है। टॉमी टॉमी, ये दूध कोई ना चुराए, मैं और मेरी बकरी बाहर जा रहे हैं। मालकिन, अब मजा आएगा उस बिल्ली की बच्ची को। ऐसे दोनों बकरी और चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। गोरी कौवी की बिल्ली भी घर से निकलती है। उसके मुंह तो चिड़िया की बकरी का दूध लग चुका था। गोरी की बिल्ली सीधी चिड़िया के घर जाती है और इधर उधर देखकर चिड़िया के घर में घुस जाती है।
दूध के पास बैठा हुआ टॉमी बिल्ली को देखकर गुस्से में आ जाता है और बिल्ली पर हमला कर देता है। फिर क्या था, बिल्ली आगे आगे और टॉमी पीछे पीछे। टॉमी बिल्ली को भगा भगा कर थका देता है। म्याऊ म्याऊ, मर गई। ये चिड़िया के घर में टॉमी कहाँ से आ गया? टॉमी टॉमी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी चिड़िया के घर नहीं जाऊंगी। म्याऊ म्याऊ। ऐसे गोरी की बिल्ली को चिड़िया मजा सिखाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा मम्मा प्लीज मुझे 10 रुपए दे दे। कुकू बेटा, जब देखो आप पैसे मांगते रहते हो, पहले बताओ आप इन पैसों से क्या करोगे? मम्मा, हम सब दोस्त मिलकर नई बॉल लेंगे। मम्मा, हम सब खेला करेंगे उस बॉल से। ऐसे रो रो कर कुकू अपनी मम्मा से 10 रुपए ले ही लेता है। छोटा मिट्ठू भी अपनी मम्मा से अपने हिस्से के पैसे ले लेता है। दोपहर के बाद चिड़िया का बेटा कुकू, कीकी, छोटा मिट्ठू और बुलबुला सब मिलकर चाचा छमछम की दुकान से अपना फुटबॉल ले लेते हैं। वो सब बहुत खुश थे। अब हम सब दोस्त खुले मैदान में जाकर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं भी देखता हूँ तुम सब कैसे खेलते हो। मैं तुम्हें इस नई बॉल से खेलने नहीं दूंगा। पेड़ के ऊपर बैठा हुआ जग्गू कौवा उन्हें देखकर ऐसे सोचता है। सारे दोस्त मैदान में जाकर खेलने लगते हैं। छोटा मिट्ठू फुटबॉल को किक लगाता है। जैसे ही बॉल थोड़ा दूर जाती है, पीछे से जग्गू कौवा आकर उनका फुटबॉल उठा लेता है। ये मेरा है, ये फुटबॉल अब मेरा है। जग्गू जग्गू दोस्त, तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो, ऐसा ना करो, हमें खेलने दो। जग्गू, हम सब ने पैसे जमा करके ये फुटबॉल लिया है, मगर तुम बिना पैसों के ही हमारे साथ खेल लो। मैं और तुम जैसे कमजोर पक्षियों के साथ खेलो? मेरी मम्मा कहती है तुम जैसे पक्षियों के साथ कौवे नहीं खेलते। जग्गू कौवा बिगड़ा हुआ कौवा था। वो किसी की भी बात नहीं मानता और उनकी बॉल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जग्गू, अब जल्दी से इसे छुपा दो, वो सब अपनी अपनी माँ को लेकर आ जाएंगे। मम्मा, मैं नहीं दूंगा, जो भी आ जाए मैं ये बोला वापस नहीं दूंगा। मैं कौन सा तुझे वापस करने का कह रही हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है तो सामने चाचा कबूतर सब बच्चों के साथ खड़ा था। हाँ कबूतर, बताओ क्या बच्चों की बारात लेकर मेरे दरवाजे पर आ गए हो? तेरा बेटा इन बच्चों का फुटबॉल उठा लाया है। हाय, मैं मर गई, इतना बड़ा झूठ। जग्गू जग्गू बेटा, बाहर आओ। जग्गू भी बाहर आ जाता है। हाँ मम्मा, क्या बात है? मुझे सोने भी नहीं देता कोई। देखा देखा, मेरा जग्गू तो सुबह से घर में सोया हुआ है। झूठा झूठा। आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है, आप किसी से भी पूछ ले, जग्गू ही हमारा फुटबॉल उठाकर घर लेकर आया है। चुप चुप कर जा। और चिड़िया के छोटे बच्चे, एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे। चल भाग यहाँ से, गंदी आंखों वाले कबूतर, क्या तू मेरे जग्गू के पीछे पड़ा हुआ है? बिगाड़ लो इसे, किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा तुझे। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू बेटा, अब दूसरे जंगल जाकर खेलना इस बॉल से तुम। हाँ मम्मा, मैं कल नानों वाले जंगल जाकर खेलूंगा। कुकू बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा उतरा हुआ है? मम्मा वो गंदा जग्गू हमारा फुटबॉल उठाकर भाग गया है। तो घर जाना था उसकी माँ को बताने। हम सब कबूतर चाचा को लेकर गए थे, मगर उसने हमारी बॉल वापस नहीं की। दूसरे दिन जग्गू कौवा वो फुटबॉल लेकर अपनी नानों के जंगल चला जाता है। वो वहाँ जाकर फुटबॉल से खेलने लगता है। वो कभी फुटबॉल को इधर मारता तो कभी उधर मारता। पेड़ पर बैठा हुआ चील का बेटा फुटबॉल देखकर खुश हो जाता है। ये फुटबॉल मेरे पास होना चाहिए, मैं इस छोटे कौवे से ये फुटबॉल छीन लेता हूँ। ऐसा सोचकर चीलू, चील का बेटा, जग्गू कौवे से जाकर फुटबॉल छीन लेता है। ये मुझे दो। नहीं, ये फुटबॉल मेरा है। दोनों की आपस में लड़ाई होती है। जग्गू पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर चीलू को दे मारता है। चीलू के सर से खून बहने लगता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ।
रोता हुआ चीलू अपने घर जाता है। चीलू, चीलू बेटा, तुम्हारे तो सर से खून बह रहा है, किसी ने मारा है क्या? मम्मा, मम्मा, उस छोटे कौवे ने मेरे सर पर पत्थर मारा है। कहाँ है वो कमबख्त, कहाँ है? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। गुस्से में चील अपने घर से उड़ती है और जाकर जग्गू कौवे को पकड़ लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे? चील जग्गू कौवे को मारना शुरू कर देती है और मार मार कर जग्गू का पंख तोड़ देती है। मम्मा, मम्मा, मेरा पंख टूट गया है। अब मरेगा तू, यहाँ ही मरेगा। चील चली जाती है। कुकू और छोटा मिट्ठू उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। जग्गू कौवे को गिरा हुआ देखकर दोनों दोस्त वहाँ आते हैं। जग्गू, जग्गू, क्या हुआ? तुम्हारे पंख पर चोट कैसे लगी है? मुझे चील ने मारा है। कुकू, जाकर मेरी मम्मा को बता दो, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। फिर कुकू और छोटा मिट्ठू जल्दी से गोरी कौवी के पास जाते हैं। आंटी, आंटी, जग्गू को चील ने मारा है, वो वहाँ बेरी के पेड़ के पास गिरा हुआ है। हाय, मैं मर गई, मेरा जग्गू। कुकू, कुकू बेटा, जिंदा तो है मेरा जग्गू। आंटी, आप जल्दी जाएं। गोरी कौवी जल्दी से उड़ती है और जग्गू को उठाकर अपने घर ले आती है। मम्मा, मैं समझा था कि जैसे कुकू की मम्मा हमसे डरती है, ऐसे चीलू की मम्मा भी हमसे डर जाएगी। जग्गू बेटा, वो तो अच्छा हुआ जो कुकू और मिट्ठू ने आकर मुझे बता दिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। ऐसे जग्गू कौवे को सबक मिलता है और फिर वो दोबारा किसी भी पक्षी के साथ लड़ाई नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।